और बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब ये नंबर बेहद छोटा होगा, जिसको सब्ट्रैक्ट कर रही है, माइनस साइन के साथ आ रहा है, ये छोटा होना चाहिए। तो ये छोटा कब होगा? हेलो स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2023 8 अप्रैल को जो सेशन, 2 सेशन थे, उनमें किसी एक में मॉडर्न फिजिक्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये तो आप लोगों को एनटीए से पूछना पड़ेगा। बहरहाल मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देयर इज अ न्यूक्लियस एक्स हैविंग मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। द सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन is negative of some constant into a raised to the power 2/3. The Coulomb contribution to the binding energy is this much. The volume energy is this much. A1, A2, A3 are constants. A is mass number. Decrease in binding energy is proportional to surface area. While estimating the surface energy, it is assumed that each nucleon interacts with 12 nucleons. A1, A2, A3 are constants. Which of these options are correct? Means more than one correct type question है actually. और ये क्वेश्चन जो बेस्ड है, ये न्यूक्लियस के लिक्विड ड्रॉप मॉडल पे बेस्ड है, जो मुझे लगता है कि आपके सिलेबस में नहीं है और नॉर्मली बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं। पर ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फिजिक्स आपके सिलेबस पे है, क्या पता 24 में फिर से पूछ रहे हों ये। तो कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल नहीं है, पर मेरा कहना है कि शायद सिलेबस से थोड़ा बाहर हो गया, और ये अन्याय ही है उन बच्चों के साथ जो इस शिफ्ट में एग्जाम को देने बैठे थे। बहरहाल ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसको जरा समझते हैं। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि -u इज एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच पेयर ऑफ न्यूक्लियन न्यूक्लियन बॉन्ड। एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर एवरी पेयर ऑफ न्यूक्लियन attracts one another with a force which is known as strong force, provided the separation between the nucleons is of the order of femtometer. तो जब भी कोई अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से उस सिस्टम की जो बाइंडिंग जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ऑलवेज निगेटिव, राइट? सो u इज अ निगेटिव नंबर एक्चुअली, लेकिन मैं अभी अपने डिस्कशन में u को एक पॉजिटिव नंबर मान के चलना चाहता हूं, तो मैंने उसको -u लिख दिया है। जैसे एक पर्टिकुलर न्यूट्रॉन और एक दूसरे न्यूट्रॉन के बीच में जो स्ट्रांग फोर्स है, उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्चुअली निगेटिव है। लेट अस से -4 यूनिट, यूनिट इज एनी यूनिट, प्रॉपर यूनिट। तो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज -4 यूनिट। ओके, सो माइनस इज देयर, 4 को मैं u बोल रहा हूं। So in my discussion, let us assume that u is a positive number. Now, what will be binding energy if the potential energy associated, consider two charges, one positive and one negative. They are attracting one another. The potential energy, Coulomb potential energy will be negative, kq by r. एक q negative है, therefore the potential energy will be negative. लेकिन अगर कोई आपसे पूछे what is binding energy, तो your answer will be positive of that number. क्यों? क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी -10 यूनिट है, आपको अपनी तरफ से +10 यूनिट वर्क करना पड़ेगा टू सेपरेट दीज टू चार्जेस टू इनफाइनाइट सेपरेशन। तो ये जो +10 यूनिट आप वर्क करोगे, एनर्जी इनपुट दोगे, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। सो द बाइंडिंग एनर्जी फॉर वन इंटरैक्शन बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूक्लियन विल बी पॉजिटिव नंबर, आई मीन इट विल बी u इन आवर डिस्कशन। सो दो न्यूट्रॉन या एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन या दो प्रोटॉन के बीच के इंटरैक्शन की, स्ट्रांग फोर्स की जो एनर्जी है वो -u है और बाइंडिंग एनर्जी u है। तो एक पेयर ऑफ न्यूक्लियन के लिए बाइंडिंग एनर्जी u है, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ऑन एन एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज u/2। ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज u/2, ऐसा सोच सकते हैं हम। और एक न्यूक्लियस में बहुत ही टाइट पैकिंग है, बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं जो बहुत पास पास हैं। अब यहाँ पे एक और बात क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि इमेजिन करो कि एक न्यूक्लियस के अंदर में, काफ़ी अंदर में एक न्यूक्लियॉन है, एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है।
तो दैट इज सराउंडेड बाय मेनी अदर न्यूक्लियॉन्स। तो कितने न्यूक्लियॉन्स उसको सराउंड कर रहे हैं? द आंसर इज 12। ये तुम खुद सोचो, शायद केमिस्ट्री में कहीं सॉलिड स्टेट वगैरह में तुम पढ़ते भी हो कि एक स्फीयर को सराउंड करने वाले टाइट पैकिंग सिचुएशन में देयर विल बी 12 स्फीयर्स। सिचुएशन विल बी समथिंग लाइक दिस। ये अंदर में एक स्फीयर है और इस बॉल को सराउंड करते हुए 12 बॉल और होंगे जो उसको पूरी तरह से एक तरह से ढक दे रहे हैं। उसके पड़ोस में, इमीडिएट सराउंडिंग में देयर विल बी 12 बॉल्स। तो ये जो अंदर वाला न्यूक्लियस है, इसका इन 12 न्यूक्लियॉन्स के साथ इंटरैक्शन है। इन 12 न्यूक्लियॉन्स के साथ वो स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई कर रहा है, फील कर रहा है। तो हर पेयर ऑफ इंटरैक्शन के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको हमने यू कहा है। तो ये जो अंदर में न्यूक्लियस है, इसकी जो 12 सराउंडिंग न्यूक्लियॉन्स के साथ इंटरैक्शन है, उसके करस्पॉन्डिंग जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो 12 टाइम्स ऑफ यू होगी। लेकिन हमने ये भी कहा है कि पर न्यूक्लियॉन जो बाइंडिंग एनर्जी हम मानेंगे वो U/2 मानेंगे। तो बिकॉज ये 12 पार्टिकल से सराउंडेड है, तो अगर इमीडिएट नेबर्स के साथ ये इंटरैक्ट कर रहा है, ऐसा सोचे मन में, तो हर पेयर के लिए एवरेज बाइंडिंग एनर्जी U/2 है और ऐसे 12 हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी उस अंदर वाले न्यूक्लियॉन की? 6 टाइम्स ऑफ यू, 12 इंटू U/2। तो एक ऐसा न्यूक्लियॉन जो थोड़ा न्यूक्लियस के इंटीरियर में है, वो अपने सराउंडिंग न्यूक्लियॉन्स के साथ जो इंटरैक्शन कर रहा है, उससे पैदा होने वाली एवरेज बाइंडिंग एनर्जी उस न्यूक्लियॉन के लिए 6U लिखी जा सकती है, राइट? अब ये न्यूक्लियाई पूरे न्यूक्लियस के अंदर है। हकीकत तो यह है कि सब के सब तो इंटीरियर में नहीं माने जा सकते, कुछ तो सरफेस पे है। पर 1 मिनट के लिए अभी हम मान लेते हैं कि जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो सब के सब इंटीरियर में है किसी भी तरीके से। मतलब हर एक के सराउंडिंग में 12 न्यूक्लियॉन्स है, ऐसा 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, जो कि गलत है। मान लेते हैं कि हर न्यूक्लियॉन को सराउंड करता हुआ 12 न्यूक्लियॉन है। पर आप ठीक सोच रहे हैं, जो सरफेस पे हैं, सरफेस के करीब हैं, उनके लिए ये बात सच नहीं है। पर अभी 1 मिनट के लिए ऐसा मान लेते हैं कि जितने भी न्यूक्लियॉन हैं उनमें से प्रत्येक को सराउंड करता हुआ 12 न्यूक्लियॉन है। तो सबके लिए, हर न्यूक्लियॉन के लिए एवरेज बाइंडिंग एनर्जी 6U हो गई। इसलिए पूरे न्यूक्लियस की अगर बाइंडिंग एनर्जी लिखने को मुझसे कहा जाए तो मैं क्या करूंगा? हर न्यूक्लियॉन के लिए 6U इंटू ए, 6U इंटू ए। ए इज द टोटल काउंट ऑफ पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस, दैट इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। इस टोटल एनर्जी को हमने EV लिखा है, इसको एक्चुअली वॉल्यूम एनर्जी कहा जाता है। अब U एक कांस्टेंट नंबर है, 6 एक कांस्टेंट नंबर है, तो मोटा मोटी दिस वॉल्यूम एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ए, ये कहा जा रहा है। इट इज सम कांस्टेंट इनटू ए, कैपिटल ए, वेयर कैपिटल ए इज द mass number, total number of particles, total number of nucleons in the nucleus. So volume energy is given by A1A. A1 is some constant. Okay? यहां से पैदा होता है हमारे बाइंडिंग एनर्जी का पहला टर्म। बाइंडिंग एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आएगा, विच आई हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ए, उसका ये पहला टर्म है। लेकिन आपने ठीक समझा है कि मैंने अभी तक जो एजम्पशंस लिए हैं उसमें बहुत सारे गड़बड़ियां हैं। जैसे बहुत सारे न्यूक्लियॉन सरफेस के पास हैं और प्रोटॉन और प्रोटॉन के रिपल्शन के बारे में तो अभी मैंने सोचा ही नहीं है। तो इन दोनों कारणों को इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें और इस एक्सप्रेशन को करेक्ट करेंगे। दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, करेक्शंस आर रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले इस बात का करेक्शन करते हैं कि हमारे सारे न्यूक्लियॉन्स 12 दूसरे न्यूक्लियॉन से सराउंडेड नहीं है, क्योंकि कुछ तो इनमें से सरफेस पे होंगे ही होंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे ये देखते हैं यहां पे। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑन दी सरफेस विल डेफिनेटली बी प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ये समझा जा सकता है। न्यूक्लियॉन्स जो सरफेस पे हैं उनकी काउंट, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द न्यूक्लियस, एंड सरफेस एरिया ऑफ द न्यूक्लियस इज 4πr², वेयर r इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। अब ये सभी बच्चे जानते हैं कि रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू a⁻³ 1/3. It is a constant R0, that is 1.2 femtometer, into a⁻³ 1/3.
So surface area of a nucleus is proportional to r square, which is proportional to a raised to the power 2/3. फिर से रिमाइंडर, कैपिटल A जो है वो मास नंबर है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट. सो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑन द सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू a raised to the power 2/3. Hence the nucleons that will have less than 12 bonds, जो इंटीरियर में है उसमें हर एक न्यूक्लियस के सराउंडिंग में 12 न्यूक्लियॉन्स हैं, तो 12 बॉन्ड के साथ वो जुड़ा हुआ है. लेकिन जो न्यूक्लियॉन सरफेस पे हैं वो 12 बॉन्ड नहीं बना रहे हैं. तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विच आर हैविंग लेस देन 12 बॉन्ड्स विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस नंबर ओनली. दिस इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑन द सरफेस. और ये सब डेफिनेटली 12 बॉन्ड तो नहीं बना रहे हैं. तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विच आर हैविंग लेस देन 12 बॉन्ड्स इज प्रोपोर्शनल टू a raised to the power 2/3. यहां तक आप शायद मेरी बात समझ गए. तो देखिए, जितने बॉन्ड कम होंगे, 12 से जितने कम होंगे, बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही कम होगी, आप समझ सकते हैं. सो द बाइंडिंग एनर्जी विल गेट रिड्यूस्ड बाय सम नंबर विच इज प्रोपोर्शनल टू a raised to the power 2/3. तो यहां बाइंडिंग एनर्जी जो हमने अभी लिखा था A1 into A, उससे कम होगी. कितनी कम होगी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली जो भी अमाउंट से कम होगी, दैट अमाउंट विल बी प्रोपोर्शनल टू a raised to the power 2/3, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विच आर नॉट हैविंग 12 बॉन्ड्स. सो आई हैव रिटन दिस एज सम कांस्टेंट इनटू a raised to the power 2/3. इसको हम कहते हैं सरफेस एनर्जी. इसको माइनस साइन के साथ इसलिए लिखा है कि हम बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं और बाइंडिंग एनर्जी इतनी रिड्यूस हो जाएगी. बाइंडिंग एनर्जी विल गेट रिड्यूस्ड बाय दिस. ये जो नंबर अभी लिखा था यहाँ मैंने, ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ लिखते समय मैंने मान लिया था कि हर एक न्यूक्लियॉन पड़ोस के 12 न्यूक्लियॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है, जो कि गलत है. बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियॉन्स हैं जो 12 बॉन्ड नहीं बना रहे हैं. उनकी जो काउंट है वो a raised to the power 2/3 के प्रोपोर्शनल है. एंड देयरफॉर my binding energy will get reduced by some amount which is proportional to a raised to the power 2/3. Again A2 is a constant. तो इस एनर्जी को सरफेस एनर्जी कहा जाता है, जिसका जिक्र इस क्वेश्चन में आया है. अब देखिए, आप समझ सकते हैं कि सिस्टम नेचुरली ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सेल्फ एनर्जी. ठीक है. अब यहाँ पे न्यूक्लियस के केस में अगर हम बोले कि न्यूक्लियस इज ट्राइंग टू मिनिमाइज इट्स सेल्फ एनर्जी, इट सिंपली मीन्स इट इज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज इट्स बाइंडिंग एनर्जी. कंफ्यूज मत होइए इन शब्दों में. मैंने शुरुआत में क्या कहा कि जब भी अट्रैक्टिव फोर्स है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इंटरैक्शन की, ये निगेटिव होती है, पर यू को मैंने पॉजिटिव माना है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी लिखने को बोलोगे तो मैं ऐसा लिखूंगा हर बॉन्ड के लिए. तो ऐसे बहुत सारे निगेटिव टर्म्स का सम है टोटल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी. इन दोनों के इंटरैक्शन की जो एनर्जी है वो इतनी है. इसकी किसी तीसरे के साथ इंटरैक्शन की जो एनर्जी है वो भी कुछ ऐसी है, माइनस यू ही लिखो, U1 क्यों लिखते हो. हालांकि डिस्टेंस बदलने से U2 भी हो सकता है, पर ठीक है, एवरेज की बात कर रहे हैं. इन सब को अगर हम जोड़ते चले जाएं हर एक पेयर के लिए, तो वो टोटल सेल्फ एनर्जी है किसी सिस्टम की, और सिस्टम इसको मिनिमाइज करना चाह रहा है. बाइंडिंग एनर्जी किसको कह रहे हैं? निगेटिव साइन को हटा के, इसके मैग्नीट्यूड को, इसके पॉजिटिव को, क्योंकि ये जो टोटल एनर्जी है अगर -100 यूनिट है, सभी पार्टिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट करना है, तो मुझे +100 यूनिट एनर्जी देनी पड़ेगी. तो मैं जो एनर्जी दे रहा हूं इनको सेपरेट करने के लिए, उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं. ठीक है. सो सरफेस एनर्जी जो है उसको, सरफेस एनर्जी बोल रहा हूं, टोटल सेल्फ एनर्जी जो है न्यूक्लियस की, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा. दैट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा. और अभी तक बाइंडिंग एनर्जी अगर आप समझे हैं तो क्या है? अभी तक बाइंडिंग एनर्जी है ये टर्म प्लस ये टर्म, मतलब वो टर्म माइनस दिस, ये बाइंडिंग एनर्जी है. इसको मैक्सिमाइज करना है, विच मीन्स इसको मिनिमम रखना है. A माइनस बी, A एक फिक्स नंबर है, B वेरिएबल है. तो भैया B जब मैक्सिमम होगा तो A माइनस बी तो मिनिमम हो जाएगा. B जब मिनिमम होगा तो A माइनस बी मैक्सिमम हो जाएगा. समझ रहे हैं आप? तो हमें इसको एक्चुअली में क्या करना है? बाइंडिंग एनर्जी को मैक्सिमाइज करना है. और बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम कब होगी?
जब ये नंबर बेहद छोटा होगा, जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस साइन के साथ आ रहा है, ये छोटा होना चाहिए। तो ये छोटा कब होगा? कॉमन सेंस, जब सरफेस पे कम पार्टिकल्स होंगे नेचुरली। और सरफेस पे सबसे कम पार्टिकल कब होंगे? जब उसका शेप स्फेरिकल होगा, जैसा कि लिक्विड के केस में सरफेस टेंशन की वजह से होता है। बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन है। न्यूक्लियस के सरफेस पे कम से कम पार्टिकल होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस की टेंडेंसी है बाइंडिंग एनर्जी को मैक्सिमाइज करने की, इस टर्म को सबसे छोटा करने की। दैट मीन्स काउंट ऑफ पार्टिकल्स विच आर ऑन दी सरफेस विल बी लीस्ट पॉसिबल। और एक गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा सरफेस एरिया किसका होता है? एक स्फीयर का होता है। दैट्स वाई द शेप बिकम्स स्फेरिकल। और जैसे लिक्विड में सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि इस न्यूक्लियस में भी एक सरफेस टेंशन जैसी प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से बहुत कम से कम लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सरफेस पर रहना चाहते हैं। इसीलिए इस मॉडल को लिक्विड ड्रॉप मॉडल भी कहा जाता है, राइट। सो अभी तक हमने ये समझा कि हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो पहला टर्म A1 इंटू कैपिटल A और माइनस ऑफ दिस के बराबर है। अब हमें एक और चीज को अकाउंट में लेना है, वो है प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन। उसको कैसे अकाउंट में लेंगे? फिर से ऐसे ही लॉजिकली सोच रहे हैं भाई। तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन ऑल्सो डिक्रीजेस बाइंडिंग एनर्जी ऑब्वियसली। हर पेयर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए, दो प्रोटॉन अगर आप इमेजिन करें, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी KE by R, KQ by R, where R is some kind of separation between, it is the separation between the two protons. And how many pair of protons will be there? Because nucleus का atomic number Z है, means there are Z protons, और Z protons के आपस में कितने पेयर बनाए जा सकते हैं? तो आप NC2 N ऑब्जेक्ट्स दिए हैं और पेयर बनाने, जोड़े बनाने आपको दो दो के, तो कितने पेयर बनेंगे? NC2 कॉम्बिनेशन, यस। तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि देयर विल बी Z इंटू Z माइनस 1/2 पेयर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन Z प्रोटोन्स। अगर Z प्रोटोन है, 5 प्रोटोन है, तो 5 इंटू 4/2 इतने इंटरैक्शंस होंगे, प्रोटोन प्रोटोन पेयर बनेंगे। और हर पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी इतनी है नेचुरली। सो पोटेंशियल एनर्जी जो आपका सभी पेयर के लिए अगर हम अकाउंट में ले लें, तो इट विल बी दिस इंटू Z माइनस 1 Z/2। 2 को नहीं लिखा है मैंने, लिख देता हूं, बल्कि क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे मैंने, आई मिस्ड इट इन फैक्ट। Z माइनस 1/2 इंटू दिस इज दी पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा गलत लिख दिया ना, पोटेंशियल एनर्जी इसको रहने देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू ऑल प्रोटोन प्रोटोन रिपल्शन, इट विल बी इक्वल टू दिस मच, which is proportional to, obviously, यहाँ मैंने लिखा R average, because every pair of proton is not at same separation. तो एक average distance, some kind of average distance. So obviously this is proportional to 1 by R average, isn't it? Which is proportional to 1 by A raised to the power 1/3. क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस का रेडियस है, फिर से याद कीजिए, it is proportional to A raised to the power 1/3. तो जो प्रोटॉन्स के बीच का सेपरेशन है, एवरेज सेपरेशन, वो भी तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस के रेडियस पे डिपेंड करेगा। सो दैट एवरेज सेपरेशन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू A raised to the power 1/3. So the potential energy corresponding to all the interactions of protons will be proportional to two things basically. It will be proportional to Z minus 1/2, which is Z minus 1, 2 को तो किनारे करो, and it will be inversely proportional to A raised to the power 1/3. Now proton-proton repulsion gives rise to positive energy, isn't it? So this is going to reduce the binding energy by this amount. तो इसी बात को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, EC कूलम एनर्जी। अभी तक लिखा था वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, ये कूलम एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस है। निगेटिव साइन के साथ इसलिए लिखा है कि अगेन दिस विल लीड टू रिडक्शन इन बाइंडिंग एनर्जी। सो इट विल बी सम कांस्टेंट A3 इंटू Z माइनस 1 by A raised to the power 1/3. देयरफॉर अभी तक हमने जितनी बातें सोची, उन सब को एक साथ अगर एसिमुलेट कर दें, जमा कर दें, सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस शुड बी ऑफ दिस फॉर्म. दिस इज वॉल्यूम एनर्जी, दिस इज correction due to surface because all the particles are not in the interior. Some particles will not have 12 bonds formation, and therefore this term is arising. And then there is proton-proton repulsion, which will cause
this correction, isn't it? So it will cause further reduction in binding energy. In fact, यहाँ पे एक और टर्म होता है that arises due to asymmetry, उसको छोड़ देते हैं, बट इतना तो होगा ही, ये समझा जा सकता है. एंड माइंड यू, दिस इज टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस. अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा जाए, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें जेई एडवांस वालों ने भी ये गलती की है. बाइंडिंग एनर्जी पर ये टर्म पे पूछा था उन्होंने क्वेश्चन. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर आप पूछ रहे हो, एक न्यूक्लियन के लिए पूछ रहे हो, तो इसको अभी ए से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे. दिस होल थिंग शुड बी डिवाइडेड बाय ए. तो ये बन जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एक्सप्रेशन. सो दिस इज द काइंड ऑफ फंक्शन. आई मीन this shows how binding energy depends on mass number of a nucleus. So this is known as liquid drop model of nucleus, and if you understand these things, then you can yourself find the answer to this particular question. But ये बात तो तय है कि भारी अन्याय हुआ उन बच्चों के साथ जिनको ये क्वेश्चन जेई मेन वालों ने 2023 में पूछा है. इसको लेकर कोई शोर शराबा भी नहीं हुआ, पता नहीं क्यों. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट, किसी और प्रॉब्लम के साथ. गुड बाय.